नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। पान तांत्रिक तत्वा परिषद बिहार की एक दिवसीय समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और ये बैठक रिव्यू पिटीशन डालने के बाद बुलाई गई, जहां इस बैठक में आज संरक्षक परवीन ताते को बनाया गया और आगे जो है बैठक कर और भी कार्यकारिणी के सदस्यों की जो है घोषणा की जाएगी। और कहीं ना कहीं अब चूँकि यहाँ बैठक में मौजूद जितने भी लोग थे सभी जो है परवीन ताती के साथ जो है उनके नेतृत्व में चलने को तैयार है और कहीं ना कहीं भरोसा है कि जो है लड़ाई दो ही माध्यम से जीता जा सकता है, एक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और दूसरा सरकार के माध्यम से। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही, साथ में मौजूद थे देव कुमार ताती और भागलपुर से भी लोग आए हुए थे, बिहार के 38 जिलों से जो है लोग आए हुए थे। आज जो है बैठक बुलाई गई और इस बैठक में आपको जो है संरक्षक बनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे? सामने देख कर बोलिए। कस संरक्षक बनाए गए इस लड़ाई को 1980 से लड़ रहे हैं। हम तो एक समाज के सिपाही बन के लड़े। हाँ, ये संरक्षक क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। देखिए, जो समाज का अगुवाई करेगा स्वतः वो नेता होता है, ठीक ना। संरक्षक कोई पद नहीं है। ये लोग कह दिए, ये अलग बात है। हम तो समाज के सिपाही हैं। 1980 यहाँ है, 1980 से इस लड़ाई को बाबू मुकुंद राम तांती जी के साथ लड़े हैं, सुखदेव तांती जी के साथ लड़े हैं, दशरथ राम जी के साथ लड़े हैं और वृंदावन स्वासी कैबिनेट मंत्री 1962 में उनके वो साथ लड़े हैं। उनके साथ इस लड़ाई लड़ने में हम सफल भी हुए। एक बार 92 में सफल हुए थे, फिर 6 महीना के बाद रुका, फिर 15 में सफल हुए, फिर रुका, फिर हम सफल हो गए। इस बात का मुझे पूरा गुमान है कि हम हर हालत में सफल होंगे, क्योंकि सरकार मेरी है और सरकार में भी हम हैं, सरकार मेरे साथ है और कोर्ट में भी गए हैं, इसीलिए हम पुनः सफल होंगे। हम कभी निराशावादी नहीं हैं, हम आशावादी लोग हैं। यह लड़ाई हमारी चलती रहेगी। एज ए समाज के सिपाही, पान ताती बुनकर भाषण के सिपाही हम हैं और उस नाते मैं लड़ता रहूँगा। बाकी जो कुछ नए साथी से हमने आग्रह किया है युवा से, उसका हम 21 आदमी का कोर कमेटी बनाएंगे, जो सेकेंड लाइन का लीडर होगा बिहार का और थर्ड लाइन के भी लीडर तैयार करेंगे। क्योंकि मेरा उम्र अब युवा में नहीं है, युवा का उम्र पार कर गया है, तो आखिर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तो युवा को आगे आना होगा। तो जब तक सेकेंड लाइन के ईमानदार चरित्रवान लोग नहीं आगे आएंगे, सेकेंड लाइन के लीडर हम नहीं बनाएंगे, तो आजीवन लोग हमको गाली देगा कि प्रवीण दास अकेले महंत बना रह गया, सेकेंड और थर्ड लाइन के लीडर इस समाज में नहीं बनाया, नहीं पैदा किया, इसीलिए समाज आज कुंठित है और समाज आगे नहीं बढ़ा। प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात हुआ, दिलीप जायसवाल जी से आप लोग की बैठक हुई है, क्या कहिए? प्रदेश अध्यक्ष जी अभी चुनाव में जी, तो इसीलिए अध्यक्ष जी को बुलाना उचित नहीं था। अभी चुनाव चल रहा है अपने यहाँ 4 विधानसभा में, बिहार में चुनाव चल रहा है, हमको भी चुनाव में जाना है, हम चले गए रहे, लेकिन ये इसी बैठक के चलते हम नहीं जा सके हैं। कल परसों में हम अपने समाज को लेकर आपको बीजेपी के किन शीर्ष नेताओं से बात हो चुकी है? देखिए, एक बार प्रदेश अध्यक्ष जी से आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से हुई है। इस 35 लोगों की कमेटी 11 तारीख को एक बैठक हुई है इस संबंध में। आगे फिर जो भी करना होगा करेंगे, जरूरत होगा तो आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और उनको भी बात करके कहेंगे कि आप तो भगवान है इस समाज के, आप प्रधानमंत्री जी से बात करके इस समाज को न्याय दीजिए। तो क्या आपके समाज के लोगों को ये चीज़ अब समझ में मतलब आ जाएगी आज के बाद की जो है लड़ाई लड़ने का 2 ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट और सरकार? निश्चित रूप से 2 रास्ता के सिवाय तीसरा कोई विकल्प हमको तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। बाकी अन्य साथी को दिखाई पड़ता हो तो हमको बताए। इसका आंदोलन तो किया जा रहा है कि सरकार के विरुद्ध हम लोग हल्ला करेंगे तब मांग पूरा होगा। देखिए, एक बात कर, ये एनडीए की सरकार है और सशक्त सरकार है। बिहार के मुख्यमंत्री कमजोर नहीं है, उसको आप हरका के कोई काम नहीं ले सकते हैं। और न आदरणीय प्रधानमंत्री जी
श्री नरेंद्र मोदी जी भी बहुत मजबूत लोग हैं, उनसे बातें करके उनको हाथ जोड़ के ही काम ले सकते हैं, न कि आप आंख दिखा के या धरना प्रदर्शन करके काम ले सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। बिहार से जो है अगर बात करें तो केंद्र में जो है नित्यानंद राय हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता बिहार के, आपसे भी उनको बराबर बात होते रहती है, तो क्या नित्यानंद राय से आपको कुछ बात हुई है इसमें अपने समाज के लोगों के बारे में? देखिए, नित्यानंद जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो नित्यानंद जी से एक बार हमारी बात हुई थी, बोले कि आप लोग आइए, आप आइए, उस पर हम जो भी करना होगा करेंगे। आगे भी आदरणीय नित्यानंद राय जी गृह राज्य मंत्री भारत सरकार 15 से हम लोगों के साथ रहे हैं, इस समाज के न्याय के लिए लड़ते रहे हैं, आज भी वो इस समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, लड़ेंगे। एक बार आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी इस पर बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिए हैं कि इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, जो जरूरत होगा किया जाएगा। और वो प्रदेश अध्यक्ष अभी वर्तमान में नहीं है, जो प्रदेश अध्यक्ष थे उसी पीरियड में बात हुई थी जब जजमेंट आया, उनको भी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की। नित्यानंद राय जी को, आदरणीय नित्यानंद राय जी को भी उपलब्ध करा दी गई है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। आपको आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को भी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है, वो लोग अध्ययन भी शायद कर लिए हैं, बाकी के बात करना अभी बाकी है। चूँकि बिहार में चुनाव है तो सारे लोग व्यस्त हैं, चुनाव खत्म होते पुनः एक बार हम उनसे जरूर बात करेंगे, सभी लोगों से राय करके आगे का कदम बढ़ाएं। आखिरी सवाल, उपचुनाव के बाद या विधानसभा चुनाव के बाद? अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव के बाद बात होगी या बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद बात होगी? नहीं, अभी बात होगी उपचुनाव के बाद होगी। और दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से महाराष्ट्र चुनाव के बाद और झारखंड चुनाव के बाद टाइम लेकर के उनसे बात किया जाएगा। अभी उपचुनाव के बाद तुरंत बिहार में 4 उपचुनाव है, वहाँ चुनाव के बाद तुरंत प्रदेश के सभी आदरणीय नेतागण से इस संबंध में बात करेंगे, इस विषय पर बात करके बात को आगे बढ़ाएंगे, काम को आगे। धन्यवाद। लगातार प्रयास के बाद आज रिव्यू पिटीशन डालने के बाद आपने यहाँ बैठक बुलाया, समाज के सभी लोग जो है उपस्थित हुए बिहार के विभिन्न जिलों से, और जिसमें संरक्षक की भूमिका में प्रवीण ताती को आपने लाया, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज की समीक्षा बैठक एक जो हम लोग आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 15 जुलाई 2024 को हटा दिया गया है, उसके लिए पूरे बिहार के 38 जिले से लोग आए हुए हैं कि हम लोग सरकार के साथ कैसे बात करें और सुप्रीम कोर्ट के साथ कैसे एक नीति और नियम के साथ लड़ा जाए। इसमें 38 जिले के लोग आए, अपना अपना बात को रखें और उस हम लोग बातचीत करके एक संगठन करके और उस लड़ाई को लड़ेंगे जिससे पान समाज को रक्षा और सुरक्षा हो सके। आज जो संगठन बनाया गया है, क्या नाम है संगठन का? नाम बता दीजिए। आज का पान ताती तत्व न्याय परिषद बिहार के तहत एक बैठक रखी गई है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग सुप्रीम कोर्ट और सरकार से बात करेंगे। इस संगठन में कौन कौन लोग शामिल होंगे, किस तरह के लोग शामिल होंगे? इस संगठन में पूरे 38 जिले के लोग शामिल होंगे और 38 जिले के लोग इस संगठन में काम करेंगे। आप खुद एक युवा हैं, तो युवाओं को कैसे जोड़ेंगे इस संगठन में? हम पूरे पान ताती युवा समाज के सभी युवा साथियों को कहते हैं, अगर पान को सुरक्षा करना है, ताती तत्व को सुरक्षा करना है, तो अपने समाज के जो ये कमेटी बनी हुई है पान ताती तत्व न्याय परिषद बिहार, इस बैनर तले आप सभी लोग आइए और इसी बैनर तले पूरे पान समाज के लोगों को न्याय मिलेगा। हम सभी युवा साथियों से यही मैसेज और संदेश देना चाहते हैं, आप लोग इस संगठन के नीचे आइए और अपने आरक्षण और अधिकार को पाइए। क्या आप युवाओं को जो है भरोसा दिला पाएंगे कि प्रवीण ताती इस लड़ाई को जीतेंगे और आप लोग सबको मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे? विश्वास के साथ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायालय में जो मामला चल रहा है उसमें इंटरवेनर प्रवीण दास ताती है, ओनली वन यही केस को गाइडलाइन कर रहे हैं और पूरे बिहार में यही सभी लोगों को सूचित करके जो सरकार की बातें हैं या कोर्ट की बातें सभी लोगों को बता रहे हैं। इनके अलावा दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, जो ही विकल्प था भी वो किसी ने समाज का सेवा करने के लिए पीछे हट गया और कोई नाम नहीं लिया और कोई जानता भी नहीं है पान समाज को। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम वैद्यनाथ मंडल 5, जिला भागलपुर, प्रखंड जगदीशपुर। और आज जो है पान ताती तत्व न्याय परिषद कमेटी का बैठक था, इस बैठक में आए थे
हाँ, तो इस बैठक में जो निर्णय लिया गया, कितने आप लोग संतुष्ट हैं? क्या लगता है कि लड़ाई को आप लोग जीत पाएंगे आज के इस बैठक के बाद? लड़ाई हम लोग जानते हैं कि एक न्यायालय से और दूसरा है सरकार के द्वारा अध्यादेश ला करके ही हासिल हो सकता है, और हम लोग को विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे और सरकार भी हम लोगों की मदद करेगी। अपना परिचय दे दीजिए। बैद्यनाथ मंडल, क्या नाम है आपका? जिला भागलपुर। धन्यवाद।